मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज की हमारी क्लास 31वीं है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी सार संग्रह हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम प्राचीन काल कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो पढ़ना शुरू करते हैं। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो पंचतंत्र, जो कि एक भारतीय ग्रंथ है, इसका अनुवाद है अनवर ए सुहेली। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा फारसी थी। औरंगजेब को वीणा वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता था। वीणा बजाने में औरंगजेब कुशल था। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो मोहम्मद रिजा खां को। देखिए, बाबर की पुत्री जो गुलबदन बेगम थी, उसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना की थी और मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण भी लिखे थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था अब्दुस समद द्वारा। ठीक है, अब्दुस समद द्वारा दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। अकबर के राजकवि की बात करें तो उनका नाम था मुल्ला गजाली मशदरी। जहांगीर के राजकवि थे तालिब अमूली। शाहजहां के राजकवि थे अबू तामिल कलीम और कादसी। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति हमजा नामा है। नेक्स्ट है नस्तलिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के समय से हुआ है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी, वह लखनऊ में स्थित था। नेक्स्ट है मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। देखिए, इससे पहले एक बात कि शाहजहां के शासनकाल में जो मस्जिद निर्माण कला थी वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलते हैं। पहला तो आगरा के किले की मोती मस्जिद, जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी थी, और दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसमें एक विशालकाय दरवाजा है, ऊंची पतली मीनारें हैं और अनेक गुंबद हैं। ठीक है, तो ये किसकी विशेषताएं हैं? दिल्ली की जामा मस्जिद की। किसने निर्मित करवाई? शाहजहां ने। ठीक है, अब देखिए हम इमारतें, स्थान और शासक को देखेंगे। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, बिहार में, और शेरशाह ने इसको निर्मित करवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है और अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। जहांगीरी महल जो आगरा में है, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। अकबरी महल आगरा में है, जिसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया। आगरा का किला आगरा में है, जिसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया। दीवाने आम और दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। देखिए, अकबर के द्वारा जो ज्यादा कार्य किया गया है इमारतों का, वो फतेहपुर सीकरी में किया गया है। नेक्स्ट है पंचमहल, जिसको हवा महल भी कहा जाता था, फतेहपुर सीकरी आगरा में है और अकबर ने इसका निर्माण करवाया। मरियम महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा करवाया गया और फतेहपुर सीकरी में ही जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया। तुर्की सुल्तान के महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा करवाया गया। बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा करवाया गया। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर द्वारा बनवाया गया। उसके बाद देखते हैं एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि उनकी पुत्री नूरजहां ने आगरा में बनवाया। जहांगीर का मकबरा शहदरा लाहौर में नूरजहां ने बनवाया। दीवाने आम और दीवाने खास, ये दोनों आगरा में स्थित है और शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया।
शीश महल और खास महल दोनों आगरा में हैं, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। आगरा में ज्यादा कार्य शाहजहां ने करवाया है। नेक्स्ट है नगीना मस्जिद, आगरा में स्थित है और शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहां ने करवाया। मच्छी भवन का निर्माण आगरा में शाहजहां द्वारा करवाया गया। लाल किला दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। मोती मस्जिद की बात करें तो आगरा में स्थित है और शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जहानाबाद का निर्माण दिल्ली में शाहजहां द्वारा करवाया गया। जामा मस्जिद दिल्ली में है और शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। दीवाने आम, दीवाने खास ये दिल्ली में है और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। अब कुछ बातें देख लेते हैं हुमायूं के मकबरे से संबंधित। मकबरे का निर्माण जो है वो 1565 ईस्वी में करवाया गया हमीदा बानो बेगम द्वारा, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। दोहरे गुंबद वाला ये भारत का पहला मकबरा है। चार बाग जो पद्धति का प्रयोग किया गया है, सबसे पहले भारत में हुमायूं के मकबरे में किया गया है और ये पहला बाग है भारत का जो बाग युक्त मकबरा है। जो भारत में पहला बाग युक्त मकबरा है वो सिकंदर लोदी का है। ठीक है, देखिए चार बाग पद्धति का प्रयोग सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में हुआ है, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा है वो सिकंदर लोदी का है, लोदी काल का है। ठीक है, इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, क्योंकि जो हुमायूं का मकबरा है वो ताजमहल से पहले बना था। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के जो लोग हैं उनमें है हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, उसके अलावा है हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहानदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात और आलमगीर द्वितीय। ये प्रमुख हैं जो हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह की बात करें वो थे बहादुर शाह जफर, और उनके जो 3 शहजादे थे उनको अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 की क्रांति के दौरान हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुगल कालीन साहित्य देख लेते हैं। एक तरफ है पुस्तक या अनुवाद, दूसरी तरफ है भाषा और लेखक। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने करवाया था। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद राजा टोडरमल ने करवाया। योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद सरहिंदी द्वारा किया गया। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया था मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी द्वारा। लीलावती का फारसी में अनुवाद किया फैजी ने। कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया अबुल फजल ने। 52 उपनिषद जो फारसी में अनुवाद किए हैं वो दारा शिकोह ने किए हैं। अकबरनामा का फारसी में अनुवाद किया अबुल फजल ने। बाबर नामा जो कि तुर्की में है उसका फारसी में जो अनुवाद किया है वो अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैराम खान के पुत्र थे, उन्होंने किया है। हुमायूं नामा का फारसी में अनुवाद किया गुलबदन बेगम ने। तुझके बाबरी तुर्की में इसका बाबर ने अनुवाद किया। तुझके बाबरी तुर्की में बाबर ने लिखी है। तुझके जहांगीरी फारसी में जहांगीर ने मोतमिद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा लिखी गई। मुंतखब उल तवारीख ये फारसी में है और अब्दुल कादिर बदायूनी इसके लेखक हैं। मासिरे एक आएगी इसमें, मासिरे जहांगीरी, तो ये ख्वाजा कामगार की रचना है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे है इकबाल नामा जहांगीरी, फारसी में है मोतमिद खां
बख्शी इसके लेखक हैं। महासिर आ गई, जहांगीर द्वारा लिखी गई, फारसी में महासिर जहांगीरी जो है ये फारसी में ख्वाजा कामगर द्वारा लिखी गई। तबकात अकबरी ये लिखी गई निजामुद्दीन अहमद द्वारा फारसी में। शाहजहांनामा फारसी में लिखी है इनायत खान ने। नुस्खा दिलकुशा फारसी में लिखी है खफी खान ने। आलमगीर नामा फारसी में लिखी है मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। मासिर ए आलमगिरी फारसी में लिखी गई साकी मुश्तैद खान द्वारा। फतवा ए आलमगिरी ये लिखी गई शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा फारसी में। फिर है पादशाहनामा फारसी में लिखी मोहम्मद अमीन ने। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा जो है वो अकबर का मकबरा है जिसमें गुंबद नहीं है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हो गया था और सजावट की इस पद्धति को कहा जाता था पित्रा दुरा। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? नादिर उल असर उसुर। उसर आएगा, ठीक है, नादिर उल उसर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना केशवदास ने की है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी जो है पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये जहांगीर के काल में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का मिश्रण है मुगल चित्रकला शैली में। देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था और इसके महत्वपूर्ण भवन थे खास महल, हवा महल जिसको पंच महल भी कहा जाता है, हिरन, मीनार, दीवान आम, दीवान खास, जोधाभाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल, बुलंद दरवाजा, बिरबल का महल, ये सभी जो है फतेहपुर सीकरी के महत्वपूर्ण जो है भवन थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पित्रा-दुरा तकनीक का जो यूज हुआ है सबसे पहले वो एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली में निर्मित है। और संस्कृत में अलोय निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना करवाई थी अकबर ने। देखिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये सभी स्कूल जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, उसके अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की जो रचना हुई है, यानी कि अगर आप कहें कि संगीत में फारसी में सबसे अधिक जो पुस्तकों की रचना हुई है वो किसके शासनकाल में हुई है? तो औरंगजेब के शासनकाल में हुई है, ये भी याद रखिएगा, जबकि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। ठीक है, फिर भी तो ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए।